वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का ये आप लोग का द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का ये पार्ट है तो आप वहाँ से इस क्लासेस को आप देख सकते हैं। आप लोग के सब्जेक्ट का नाम है शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक का परिप्रेक्ष्य। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी वृद्धि एवं विकास में देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, अभिवृद्धि भी कर दे सकता है और वृद्धि भी दे सकता है। इंग्लिश में ग्रोथ ही होता है। और विकास डेवलपमेंट, तो देखिए जो वृद्धि होती है एक टाइम के बाद ये वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास है कि जो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। तो चलिए इसमें अंतर देख लीजिए। और काफ़ी यही पूछने के लिए आता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो देखिए वृद्धि में शरीर की संरचना या आकार बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है धीरे धीरे उसकी शरीर बढ़ने लगती है तो वो वृद्धि के अंदर आ जाता है। लेकिन विकास में देखिए जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्ष परिपक्वता आती है तो वहाँ पे तो उस विकास कहते हैं। यानी जब हमारा सामाजिक भी विकास हो, संज्ञानात्मक भी विकास हो, बौद्धिक भी विकास हो तो ये हमारे विकास के अंदर आ जाएगा। यानी वृद्धि तो एक समय के बाद रुक जाएगी लेकिन विकास रुकता नहीं है। हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ, थोड़ा धीमे हो सकता है, तेज हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। यानी वृद्धि बाहर से दिखती है। अगर कोई छोटा बच्चा है जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है तो बाहर से दिखता है कि ये बच्चा छोटा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होती है। आपके दिमाग का विकास हो रहा है आप तो आंतरिक है। तो इसीलिए कहा गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है विकास। अगला देखिए, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है जैसे हाइट, वेट, लेकिन विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अगला देखिए, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटिव होती है, लेकिन जो विकास होता है क्वांटिटिव के साथ साथ क्वालिटी भी होता है। यानी परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। अगला देखिए, यहाँ इस अंतर थे। अब देखिए विकास के आयाम क्या हैं। तो विकास बहुआयामी होता है, यानी विकास मल्टी डायमेंशन होता है। देखिए यहाँ पे फिजिकल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, लैंग्वेज का भी होता है और सोशल इमोशन भी होते हैं। यानी संगठनात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सारा ही डेवलपमेंट यानी विकास होता रहता है। शारीरिक विकास में देखिए फिजिकल डेवलपमेंट में गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास का मतलब कि मोटर डेवलपमेंट यानी हाथ पैरों का मोटर, ये भी दो प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म होता है और एक स्थूल होता है। यह एक तरफ से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। इसका दो भाग होता है, फाइन मोटर और ग्रास मोटर। फाइन मोटर में जो छोटे छोटे कार्य जैसे बच्चा लिख रहा है तो उसका फाइन मोटर है। जो सुई में धागा पिरोना, ये बटाम लगाना, ये सब फाइन मोटर नहीं, छोटे जहाँ पे मांसपेशियों का बहुत थोड़ा सा टच हो। लेकिन ग्रास मोटर इसमें मसल्स यानी ज़्यादा यूज आती है, जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सब किसका उदाहरण है। तो ये ग्रास मोटर यानी इसमें हमारी सारी मांसपेशियाँ कार्य करती हैं। अगला देखिए, बाल विकास के सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत कि अगर इंसान का बालक कहीं भी जन्म ले रहा है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यानी भारत कहीं भी जन्म ले रहा है तो बच्चा पहले जन्म लेगा तो उसके बाद वो बैठेगा, बैठने के बाद बच्चा थोड़ा सा खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद फिर चलना स्टार्ट करेगा। ये नहीं कि भारत का बच्चा इस प्रोसेस से चल रहा है तो जो अदर राज्य के अदर देश के हैं तो वो बच्चे पहले जन्म लेते ही दौड़ने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। तो यही समान प्रतिमान का सिद्धांत है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। आगे देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए एक सिफाइलोकॉडल होता है, एक प्रेक्सिमोडिस्टल होता है, यानी मस्तिष्कामुखी और दूरभिमुखी होते हैं। मस्तिष्कामुखी में ये होता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। जब बच्चा को आप छोटा होता है तो देखे होंगे कि बच्चा पहले अपना सिर उठा के बैठना चाहता है। क्या अपना वो पैर थोड़ी फेंकता तो है लेकिन उठा के बैठने की कोशिश अपने सिर को पहले उठाता है। और देखिए प्रेक्सिमोडिस्टल में बच्चे का अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। अगर आप बच्चे को
बॉटल दे रहे हैं या कलम पहले पकड़ाते हैं तो बच्चा पूरा पंजों से अपने कलम को पकड़ता है, तो यानी उस टाइम उसका विकास मध्य से बाहर की ओर हो रहा है। जब पूरा विकास होता रहा है तो बच्चे अंगुलियों से ही कलम पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो यानी मस्तकामुखी में सिर से पैर की तरफ होता है, दूराभिमुखी में मध्य से बाहर की तरफ होता है। यहाँ पे देखिए बच्चे का यहाँ से विकास इस तरह से आ रहा है, फिर इस तरह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे का विकास यहाँ से इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। उसके बाद देखिए पैर में भी बच्चे का विकास हो रहा है, तो ये बच्चे का विकास दीर्घमुखी हो जाएगा। अगला देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए यहाँ पे मैंने पहले उदाहरण बताया था, पहले बच्चा उठेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। चलिए आगे देखिए निरंतरता का सिद्धांत, यानी निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस, यानी विकास निरंतर चलता रहता है। पूर्व अनुमान का सिद्धांत, विकास का कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन तभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। देखिए हम तो ये अनुमान लगा लिया जाता है कि इस बच्चे का विकास यहाँ तक हुआ है या बच्चा आगे चल के क्या कर सकता है, तो ये पूरा फिक्स नहीं कहा जा सकता कि यही करेगा, वो एक पूर्व अनुमान लगाया जाता है। आगे देखिए लेकिन ये भी है इसमें कि हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है, किसी बच्चे का एक जैसा विकास नहीं होता है, हर बच्चा अलग तरीके से भी सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। वर्तुलाकार बेनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत है। अगला है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत है। विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। अंतर संदर्भित का मतलब कि अगर किसी बालक में देखेंगे कि दो बालक एक ही साथ पैदा होते हैं, लेकिन कोई ऐसा उसमें का बालक बहुत तेज से वृद्धि करके बड़ा हो जाता है, कोई बालक छोटा रह जाता है, या किसी बालक का जो दिमाग बहुत तेज होता है किसी का कम होता है, तो इसमें आ जाएगा। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं भी होती हैं, जिस संस्कृति में बालक रहेगा वैसा उसका विकास होता है। बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की, यानी बच्चे के विकास में वहाँ का वातावरण कैसा है, उसका मतलब उसके माता पिता से अनुवांशिक जो मिला है उसका भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है, डिपेंड करता है। इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है डेवलपमेंट, यानी डी बराबर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी अनुवांशिक और वातावरण दोनों के गुणनफल का ये डेवलपमेंट होता है, यानी दोनों मिलके ही गुणनफल। ये क्वेश्चन भी आता है कि डेवलपमेंट का फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसकी जो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से मतलब आप जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।